Hello student, today I will going to discuss the science subject, and in this subject we are going to teach the new chapter, that is the electricity and circuit. Your chapter is electricity and circuit. This chapter is also available in the class 7 and class 8 also, and this is the common chapter. Okay, electricity. In some classes, that is the chemical effects of electric current, that is the chemical effects of electric current in class 8, and the electricity in the class 7. Okay, so we are taking this chapter to teach whole as 6, 7 and 8. Okay, now in this chapter we are going to discuss some important topics. First of all, in this chapter we are going to discuss usage of electricity. Second, we are going to discuss what is electric current or electricity. Electric current or electricity, just the same, electricity. Third one, that is sources of electric current. What is sources of electric? That means role. Sources of electric current. Fourth one, that is the symbols of few electrical appliances. Symbols कैसे हम दर्शाते हैं बल्ब को, वायर को, ये सब symbols of electrical appliances. Fifth one, that is the electric switch. Electric switch. And sixth one, that is conductor and insulator. Conductor and insulator. These all topics now I am going to discuss in this chapter, electricity and circuit. This is common for all 6, 7 and 8. Okay, now we move one by one. That is topic usage of electricity. Of various usage of electricity. A lot of uses, बहुत सारा यूज है, बहुत सारा हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन अपने लाइफ में. कैसे? जैसे फॉर रनिंग फैन. Second, for running electric motor. In electric vehicle, etc. This is the usage of electricity. Now move to the इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है या इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट द सेम. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द, ये हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. नाउ मूव टू द सेकेंड टॉपिक. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल भाषा, हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या या इलेक्ट्रिक करंट है क्या. आप लोग प्रतिदिन देखते होंगे, प्रतिदिन हम लोग अपने लाइफ में बिजली के इस्तेमाल करते हैं. टीवी देखने के लिए बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सबको पता है. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमने दिया है आपको यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. अब उसके बाद हम पहुंच रहे हैं सेकेंड टॉपिक में. वी आर गोइंग टू मूव
in the second topic, that is electric current. What is electric current? Electric current, that is the simple भाषा में हम अगर बताना चाहें आप लोगों को, तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर। बिजली की एक रास्ता चाहिए, बिजली जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो एक रास्ता चाहिए ना जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह बिजली को भी, करंट को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता दैट इज कंडक्टर, वो कंडक्टर। तो इसको हम सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, या चार्ज की जगह हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्लास 6 के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी जानना उतना जरूरी है नहीं, क्योंकि अभी ये हायर क्लासेस के लिए बस सिंपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये है क्या आपको बता देते हैं बस। दिस इज अ चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स है जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दिस इज योर सेकंड टॉपिक। नाउ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्रोत कहां से इलेक्ट्रिक करंट आता है? तो बहुत सारा स्रोत है, ठीक है, जैसे बैटरी, सेल, सोलर सेल, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्रोत मतलब जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। सेल, बैटरी, ये सब चीज एक करके हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेज में जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसमें कुछ टॉपिक हमने किया था, जैसे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रीवियस क्लासेज में हमने किया था। अब हम लोग आगे करेंगे कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगला टॉपिक हम लोग को करना है, दैट इज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज थर्ड टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहां से हम लोग को मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो बहुत सारा है, जैसे सेल या इलेक्ट्रिक सेल, सेकेंड बैटरी, ओके, थर्ड दैट इज सोलर सेल, सौर ऊर्जा, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ some more, that is sources of electric current, but this is the famous, okay, etc. Now we move to the symbols of some electrical appliances. तो इससे पहले हम कुछ बताना चाहेंगे कि जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो किसी माध्यम के द्वारा फ्लो करती है, किसी रास्ते के द्वारा फ्लो करती है, और वो रास्ता हमारा क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के रूप में आप क्या ले सकते हो? वायर ले सकते हो, ठीक है। वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो जैसे हम ये बताना चाहेंगे कि अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो माध्यम है, जो रास्ता है, जो वायर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो बहुत सारे हमारे अप्लायंसेज जैसे फैन हुआ, बल्ब हुआ, ये सब जो चलते हैं, ये सब का एक अपना अपना सिंबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ये तो बात हुई कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब स्रोत कहां से हमें इलेक्ट्रिक करंट कहां से मिलता है। ओके, अब उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, वायर हुआ, स्विच हुआ, स्विच में भी क्लोज स्विच, ओपन स्विच, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखना
चालू करते हैं। सबसे पहले बल्ब, उसके बाद दैट इज द स्विच, उसके बाद वायर, ठीक है, उसके बाद सेल या सिंपल बैटरी। इन सबों का सिंबल होता है जिसको हम लोग सर्किट डायग्राम जब बनाते हैं उस समय हम लोग सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि बल्ब को कैसे हम लोग सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में दर्शाते हैं, बताते हैं, स्विच को कैसे बताते हैं, दर्शाते हैं, वायर को कैसे दर्शाते हैं और बैटरी या सेल को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बल्ब, बल्ब का सिंबल दिस इज बल्ब, okay, this is bulb, symbol of bulb, okay. When you are going to draw the electric circuit, that is complete electric circuit, we use bulb, switch, wire, cell, battery, and this is a complete circuit. This is a complete circuit, and in this circuit you are going to use the some symbols, that is the bulb, switch, wire, cell, battery, okay. Now switch, what is the symbol of switch? That is, in this case, that is two switch, that is closed switch and open switch. So first of all we are going to show the closed switch. This is the symbol of closed switch, closed switch. And second one, this is the symbol of open switch. This is the symbol of open switch. Now wire, simple, this is a wire, this is a wire, simple, yeah, simple. This is a wire. Now cell or battery, here is some difference between cell and battery. Single, that is the cell, single cell, okay, and when the combination of at least two cell, that is called battery. Combination of two cell, at least two cell, two or more cell, that is called battery. So first of all we are represented the cell, that is, this is cell, and battery, that is this is battery. This is the symbol of battery. This is cell and this is the symbol of battery. That's all for today, okay. Now in next classes I am going to discuss, that is the electric switch, conductor and insulator, and some more topic of standard 7 and standard 8, okay. That's all. Have a nice day.